इतिहास मुझे विजेता कहता है, लेकिन मेरी कहानी जीत की नहीं, संघर्ष की है। मैं हूं ओडिसियस। कल्पना कीजिए, आपने एक भयानक युद्ध जीत लिया है। आप विजेता हैं। आपका नाम इतिहास में अमर हो चुका है। लेकिन आप अपने घर नहीं पहुंच पा रहे। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, पूरा एक दशक। समुद्र आपका दुश्मन बन चुका है। देवता आपके विरुद्ध हैं और हर लहर आपके जीवन को निगलना चाहती है। यह कहानी है ग्रीस के राजा ओडिसियस की। एक ऐसा योद्धा जो तलवार से कम और बुद्धि से अधिक लड़ता था। दस वर्षों तक चला ट्रोजन युद्ध। ट्रॉय का किला अभेद्य था। ग्रीक सेना थक चुकी थी। तब ओडिसियस ने एक योजना बनाई। एक विशाल लकड़ी का घोड़ा, दुश्मन को धोखे से हराने की योजना। ग्रीक सेना ने नाटक किया जैसे वे हार मानकर चले गए हों। ट्रॉय के लोग उस घोड़े को विजय प्रतीक समझकर शहर के अंदर ले आए। लेकिन रात होते ही घोड़े के भीतर छिपे सैनिक बाहर निकले। शहर के द्वार खुले और ट्रॉय जल उठा। युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन असली संघर्ष अब शुरू होने वाला था। ओडिसियस बुद्धिमान था, लेकिन वह घमंडी भी हो गया। एक द्वीप पर उसने एक भयानक राक्षस साइक्लोप्स पॉलीफेमस को पराजित किया, लेकिन जाते जाते उसने अपना नाम बता दिया। पॉलीफेमस समुद्र के देवता पोसाइडन का पुत्र था, और यही गलती ओडिसियस की 10 साल की पीड़ा का कारण बनी। पोसाइडन ने शपथ ली, वह इस राजा को कभी शांति से घर नहीं पहुंचने देगा। एक विशाल गुफा, एक आंख वाला राक्षस। सैनिक एक एक कर मारे जा रहे थे। ओडिसियस ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उसने दानव को शराब पिलाई, और जब वह सो गया, उसकी एकमात्र आंख में जलती हुई लकड़ी घोंप दी। लेकिन भागते समय उसने गर्व से अपना नाम पुकार दिया। तुम्हारी ताकत विशाल है, लेकिन मेरी बुद्धि उससे बड़ी। मेरा नाम याद रखना, ओडिसियस। एक शांत द्वीप जहां हवा में अजीब सी मिठास घुली हुई थी। पेड़ों पर चमकीले गुलाबी सुनहरे फल लटक रहे थे। स्थानीय लोग मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में कोई उद्देश्य नहीं था। यह था लोटस का द्वीप, एक ऐसा फल जो शरीर को नहीं, मन को कैद कर लेता था। ओडिसियस ने अपने कुछ सैनिकों को तट पर भेजा। शुरुआत में सब सामान्य लगा, लेकिन जब उन्होंने वह फल खाया, उनकी आंखों की चमक बदल गई। वे हंसने लगे, आराम से बैठ गए, और धीरे धीरे घर का नाम भी भूल गए। इथाका, उन्होंने पूछा, वो क्या है? अब उनके लिए न युद्ध मायने रखता था, न परिवार, न वापसी, सिर्फ वर्तमान क्षण, सिर्फ सुख। ओडिसियस समझ गया, यह तलवार से लड़ी जाने वाली लड़ाई नहीं थी, ये इच्छा और स्मृति की लड़ाई थी। उसने अपने सैनिकों को जबरदस्ती उठाया, उन्हें घसीटकर जहाज तक लाया। कुछ रो रहे थे, कुछ विरोध कर रहे थे, लेकिन वह जानता था, अगर आज उन्हें छोड़ दिया तो वे हमेशा के लिए खो जाएंगे। कभी कभी नेतृत्व का अर्थ लोकप्रिय होना नहीं होता। कभी कभी नेतृत्व का अर्थ होता है किसी को उसकी ही कमजोरी से बचाना। और जहाज फिर से समुद्र की ओर बढ़ गया। लेकिन इस बार ओडिसियस समझ चुका था, सबसे खतरनाक दुश्मन हमेशा बाहर नहीं होता। कभी कभी वह हमारी इच्छाओं के भीतर छिपा होता है। एक हरा भरा द्वीप
जहां समुद्र शांत था और महल सोने की तरह चमक रहा था। दरवाजे खुले थे, संगीत धीमे धीमे बह रहा था और वहां खड़ी थी एक सुंदर स्त्री, सरसे। उसकी मुस्कान में आकर्षण था, लेकिन आंखों में रहस्य। थके हुए सैनिक भोजन और आराम की तलाश में उस महल में प्रवेश कर गए। शराब परोसी गई, भोजन सजाया गया, लेकिन वह आतिथ्य नहीं था, वह जाल था। एक पल में मानव से पशु। सैनिक सुअर बन चुके थे, उनकी चेतना कैद थी, शरीर बदल चुका था। जब ओडिसियस को यह पता चला, वह अकेला आगे बढ़ा। रास्ते में देवता हर्मीस प्रकट हुए। उन्होंने उसे एक जड़ी दी, मोले, एक ऐसी औषधि जो जादू को निष्प्रभावी कर दे। महल के भीतर सरसे ने फिर वही मंत्र दोहराया, लेकिन इस बार जादू असफल हो गया। ओडिसियस ने तलवार उठाई, लेकिन उसे मारने के लिए नहीं, बल्कि समझौते के लिए। सरसे झुकी और उसके सैनिक फिर से मानव बन गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आराम, सुरक्षा और मोह धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया और ओडिसियस को याद आया, सबसे खतरनाक जादू कभी कभी आराम का होता है। समय बह रहा था और घर अब भी दूर था।